अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन। दिए गए आलेख 10 में बिंदु P और Q, P, Q, R व P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। ग्राफ में ये सब दे दिया है। ठीक है, सबका मान दे दिया है। बिंदु कौन कौन सा है, बिंदु Q, बिंदु R, बिंदु P, A, B, C सबका मान दे दिया है। ठीक है, ग्राफ में दे दिया है। तो चलो हल करते हैं डायरेक्ट अब। ठीक है, तो देखो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। दिया है हल करके, ठीक है, दिया है तो पहले P और Q का दूरी निकालेंगे। तो बिंदु देखो ग्राफ में दिया है, ए P का मान क्या है, देखो P का मान क्या है 2 और 0 है, और Q का मान क्या है उसको देखो, Q के मान -1 और 3 है। ठीक है, इतना दिया है। तो अब इसको क्या करना है, इसको मानना है। ठीक है, अब इसको पहले वाले को क्या मानते हैं, x1 मानते हैं। x1 बराबर क्या हो जाएगा 2, और दूसरे वाले को क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरे वाले बिंदु को अब 2 मानना है। ठीक है, x2 मानेंगे, और इसका पहले को क्या मानेंगे -1, और y2 क्या मानेंगे दूसरे वाले को 3। इतना समझ गए होगे। तो अब देखो बस अब दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि देखो हम क्या निकाले हैं, पी क्यू। तो पी क्यू लिखेंगे, बराबर सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ब्रैकेट में x2 एक्स वन और पूरे का वर्ग प्लस y2 y1 और पूरे का वर्ग होता है। ठीक है, ये क्या है, दूरी का सूत्र है। अब इसी में इस को मान को रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x2 का मान देखो कितना है, -1 और पहले से माइनस है इसमें, और x1 क्या है 2 है। ठीक है, इतना होगा, और पूरे का वर्ग बीच में प्लस। तो y2 का मान कितना है, देखो 3 है, और ये माइनस y1 का मान क्या है 0, और पूरे का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। और देखो आगे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -3 हो जाएगा, और वर्ग, और प्लस, और ये तो क्या बचेगा 3 ही बचेगा, और पूरे का वर्ग। ठीक है, अब देखो एक बार और करते हैं। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग में घात में 2 है तो हमेशा प्लस में है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 3 का भी वर्ग कितना होगा 9। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो 9 9 आ रहा है, तो इसको एक बार और लिखते हैं। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। तो 18 को गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, देखो तोड़ देते हैं यहीं पास। तो 18 कितना चला जाएगा, 3 से, 3 पंच 15, 3 छक्का 18, फिर 3 एकम, 3 दो नीचे, फिर 2 एकम 2। तो इतना बार में जा रहा है। तो इसको लिखते हैं पी क्यू बराबर अंडर रूट 3 गुड़ी 2, घात देखो अंडर रूट का मतलब है 2 वाला। ठीक है, घात 2 वाला, इसका 2 का जोड़ी बनेगा। तो पी क्यू बराबर जिसका जोड़ी बनता है वो बाहर निकल जाता है, और जिसका भी बनता है वो अंदर रहता है। ये क्या है, पी क्यू का दूरी है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सरल है। ठीक है, अब देखो पी क्यू निकाले थे अभी, पी और क्यू का मान निकाले थे। अब क्या निकालेंगे, पी और आर का मान निकालेंगे। ठीक है, पी बिंदु और आर बिंदु का दूरी निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या निकाले थे, पी क्यू का, अब पी आर का भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। फिर दिया करके लिख लेना। दिया है पी बिंदु को लिख लेंगे पहले। पी बिंदु कितना दिया है, देखो 2 और 0, 2 और 0, और आर वाले को कितना दिया है, आर को दिया है 3 और 2 दिया है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको x1 मानकर चलेंगे। x1 पहले वाले को 2 हो जाएगा, और y1 दूसरे को 0 हो जाएगा। अब x2 लेंगे, x2 अब दूसरे वाले बिंदु का लेंगे तो 3 होगा पहला, और y2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब धुरी वाला सूत्र निकालना है, पी आर निकाल रहे हैं तो पी आर लिखेंगे, चूंकि पी आर बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा धुरी का सूत्र x2 माइनस का x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 और पूरे का वर्ग। ठीक है, इतना हो गया। तो आगे हल करते हैं। अब मान रखते हैं इसमें, अंडर रूट x2 का मान कितना है, देखो x2 का मान 3 है, और x1 का मान कितना है 2, और पूरे का वर्ग प्लस y, और y2 का मान कितना है 2,
और y1 का मान 0 और पूरे का वर्ग, इतना हो गया। अब देखो आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 3 में से 2 गया तो 1 का वर्ग प्लस 2 में से 0 जाएगा 2 ही बचेगा और पूरे का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। इतना समझ गए। तो अब देखो आगे करके इसको लिख देते हैं, पी क्यू मतलब पी आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। 5 का कोई वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतना ही करना है बस, धुरी वाले में ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सरल है।